पाक भारत जंग के बाद जहां दुनिया भर में पाक फौज का तूती बोल रहा है, वहीं दूसरी जानिब बानी पीटीआई इमरान खान पाकिस्तानी फतह को दागदार करने के दर पे दिखाई देते हैं। इमरान खान की ट्रेजेडी ये है कि वो जिस मुल्क के शहरी हैं, इसी मुल्क के खिलाफ मसरूफ अमल हैं। इमरान खान अपनी डूबती सियासत की बका के लिए इतने गिर जाएंगे, ये तो पीटीआई के कारकुनों ने भी कभी नहीं सोचा था। भारत की खुशनुदी और पाकिस्तान की हद तक का सबब बनकर इमरान खान दिलों से ही नहीं, अवाम की नजरों से भी गिर चुके हैं। इन ख्यालात का इजहार सीनियर सहाफी अम्मार मसूद ने अपने ताज़ा सियासी तजिए में किया है। वी न्यूज के लिए अपनी खुसूसी तहरीर में अम्मार मसूद का मजीद कहना है कि इस बात को सारी दुनिया तस्लीम कर रही है कि भारत को मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त हुई है। ये शिकस्त इतनी शदीद है कि मोदी हुकूमत का इख्तिदार डोल रहा है। कांग्रेस हर रोज लोकसभा में सवाल कर रही है कि कितने तैयारे गिरे। भारत के अंदर तजियाकार और सहाफी अपनी शिकस्त पर पशेमान हैं। गिरे हुए तैयारों की तादाद मोदी पार्टी की वज़रा की छेड़ बन चुकी है। अम्मार मसूद के मुताबिक इस मार्के की बहुत सी चीजों से भारत चश्मपोशी कर रहा है। ताहम वो अपने अवाम को तो मोदी मीडिया के जरिए बेवकूफ बनाने की सरतोड़ कोशिश तो कर सकता है, मगर दुनिया की आंखों पर पट्टी बांधने में यकसर नाकाम दिखाई देता है। अम्मार मसूद का मजीद कहना है कि मोदी हुकूमत एक जानिब अपने तबाहशुदा तैयारों की तादाद छुपाने की सरतोड़ कोशिश कर रही है, तो दूसरी जानिब वो दुनिया को ये बावर करवाने की कोशिश कर रही है कि जंग बंदी की गुजारिश अमरीकी हुकूमत के दरबार में उन्होंने नहीं की थी। अम्मार मसूद के बकौल भारत का ये झूठ भी तश्ते अज़बाम हो चुका है। पहली बात तो ये कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हर रोज इस जंगबंदी का क्रेडिट लेने की कोशिश करते हुए दुनिया को ये बताते हैं कि किस तरह भारत इनसे जंगबंदी के लिए मुल्तमिस हुआ। दूसरा, वजीर आजम पाकिस्तान भी सारी दुनिया को बता चुके हैं कि किस तरह इन्हें फील्ड मार्शल का फोन आया, जिसमें कहा गया कि भारत की तरफ से जंगबंदी की दरख्वास्त आ रही है। अब जबकि हम भारत को मजा चखा चुके थे, तो जंगबंदी में हर्ज कोई नहीं था, क्योंकि भारतीय जंगबंदी की दरख्वास्त पाकिस्तान की फतह की सबसे बड़ी दलील थी। अब तो मोदी मीडिया से भी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं और इस बात को तस्लीम किया जा रहा है कि जंगबंदी की दरख्वास्त करने में पहल भारत ने की थी। अम्मार मसूद के मुताबिक मोदी हुकूमत भारतीय मीडिया में अपनी इबरतनाक शिकस्त को फतह में बदलने की कोशिश कर रही है, मगर ये मसाला बिक नहीं रहा। हर रोज मोदी हुकूमत की एक नई तरह से तजलील होती है। यही वजह है कि तजियाकार कह रहे हैं कि अब मोदी हुकूमत के पास दो ही रास्ते हैं, या तो अपनी शिकस्त को फतह में बदलने के लिए पाकिस्तान पर भरपूर हमला करने की साजिश करे, या फिर शिकस्त तस्लीम करते हुए हुक्मरानी से दस्तबरदार हो जाए। अम्मार मसूद के मुताबिक मोदी सरकार के लिए मुजव्वजा दोनों ही रास्ते खुदकुशी के रास्ते हैं। पाकिस्तान पर हमला करते हैं तो पहले से ज्यादा हद तक आमे शिकस्त का डर है, और अगर शिकस्त तस्लीम करते हैं तो फिर ना सिर्फ हुकूमत से दस्तबरदार होना पड़ता है, बल्कि गुज़िश्ता दिहाई की सारी मेहनत अकारत जाती नजर आती है। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद मोदी पार्टी दिहाइयों तक सर उठाने के काबिल नहीं रहेगी। इस बात का मोदी हुकूमत को बहुत अच्छी तरह इदराक हो चुका है। अम्मार मसूद के मुताबिक भारत के मुकाबले में पाकिस्तान का मंजर ही मुख्तलिफ है। यहाँ फतह का जश्न मनाया जा रहा है, पाक फौज की शुजात के तराने गाए जा रहे हैं, अवाम पुरजोश है, हुक्मरान इस फतह मुबीन पर शुक्राने की निफल अदा कर रहे हैं। फतह इतनी बड़ी हकीकत है कि हुकूमत की खामियां अब लोगों को नजर आना बंद हो गई हैं। अवाम अब इसी हुकूमत के गुण गा रहे हैं। अब लोगों को शहबाज शरीफ बड़े लीडर नजर आ रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा मिलने का जश्न सबसे ज्यादा पाकिस्तानी अवाम मना रहे हैं। यूं लगता है जैसे अचानक एक मायूस कौम में तवानाई सी आ गई है। दुनिया भर पाकिस्तान की बहुत तारीफ हो रही है। अम्मार मसूद के मुताबिक ऐसे वक्त में अगर कोई हमारी फौज के सिपहसालार को मुतनाज़ा बनाए, जिस शख्स ने जंग जीती हो उस पर बहुतान लगाए, जिस शख्स की शुजात पर उसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा ओहदा अता हुआ हो, उस फील्ड मार्शल की जात पर कीचड़ उछाले, तो एक लम्हे को सोचें कि इस पर भारत कितना खुश होगा। इसके पाकिस्तान दुश्मन बयानियों को कितनी तक़वियत मिलेगी। भारत तो पाकिस्तान में ऐसी काबिल नफरत कुव्वतों को बढ़ावा देगा।
अपनी शिकस्ते तवज्जो हटाने के लिए दुनिया की नजरें इमरान खान की ट्वीट की तरफ दिलाएगा। अम्मार मसूद का मजीद कहना है कि इमरान खान के हालिया ट्वीट भारत से हमारी फतह को दागदार करने के मुतरादिफ हैं। इमरान की ट्रेजेडी ये है कि वो जिस मुल्क के शहरी हैं उसी मुल्क के खिलाफ मसरूफ अमल है। उनके हालिया ट्वीट से सिर्फ और सिर्फ भारत का फायदा और पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। इमरान खान अपनी डूबती सियासत की बका के लिए इतने गिर जाएंगे ये तो पीटीआई के कारकुनों ने भी कभी नहीं सोचा था। भारत की खुशनुदी और पाकिस्तान की हद तक का सबब बनकर इमरान खान दिलों से नहीं अवाम की नजरों से भी गिर चुके हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।